आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को बताते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कूलम्ब बल है तो कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। दूसरा जो प्रश्न है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करें? तो संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है उसे क्या हमें बढ़ा देना चाहिए साथियों। ठीक है। अगला 3 नंबर क्या प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। तो जब एक्स अक्ष की दिशा में रहता है तो हमारा जो समविभव रहता है वाई जेड में रहता है, मतलब जो अक्ष दिया रहता है उसको छोड़कर लिखा जाता है दोस्तों उसका समविभव। ठीक है साथियों। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न, क्या जो इम्पोर्टेंट है साथियों, जो पूछा जाता है एग्जाम में, लिखा गया है, यह देखिए 10 में पूछ लिया गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यीशु मात्रा कितना होता है? तो 4.78 गुणे 10 के पावर -10 होता है। ठीक है। 5 नंबर जो प्रश्न है साथियों, 10 और 11 में पूछा गया, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न जो 10 में पूछा गया साथियों, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है यह बताना है। तो अचर जो होता है दोस्तों कुल आवेश बटे विभव होता है। ठीक है, कुल आवेश बटे विभव। 7 नंबर क्या प्रश्न है कि निम्न में बताना है कौन सी राशि या राशियाँ अदिश है। तो अदिश राशि देखिए, आवेश भी हमारा अदिश राशि है और धारिता भी अदिश राशि है साथियों, और विभव भी, यानी इनमें से सभी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 में पूछा गया है साथियों। सभी प्रश्न कृषि न कृषि वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो आप जानते हो कि 1.8 गुणे 10 के पावर 11 किलो किलो प्रति केजी होता है। तो देखिए ये माइनस में दिया है, अर्थात ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाए। देखिए प्रश्न 11 में पूछा गया है। ठीक है साथियों। अगला 9 नंबर प्रश्न आता है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है? तो एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू होता है साथियों। यह हमारा के का मान है और यह हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान है साथियों। ठीक है। अगला 10 नंबर क्या प्रश्न है कि एक स्थिर कूलम्ब होता है, तो एक स्थिर कूलम्ब बराबर होता है 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम्ब होता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 11 नंबर प्रश्न आता है कि विद्युत क्षेत्र ई का SI मात्रा, तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर सूत्र होता है F/में Q, यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब। हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम इसका बी लगा देंगे। 12 नंबर प्रश्न, यदि गोले पर आवेश दिया है 10 माइक्रो कूलम्ब, तो उसकी सतह ही पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो इसका जब हल करते हैं तो 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब आता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा, इसका जो सूत्र होता है Q गुणे 12 होता है, यानी कूलम्ब मीटर इसका आंसर होता है साथियों। इसका मात्रा कूलम्ब मीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है साथियों, निर्वात का परावर्तक होता है तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तब एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। 16 नंबर प्रश्न आता है, एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेश से बना है जिसके जिसके परिमाण दिया, मतलब आवेश का मान दिया है दोस्तों 3 गुणे 10 के पावर 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और माइनस में ये दिया है, और इनके बीच की दूरी भी आपको दिया है 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपको बताना है। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र रहता है Q गुणे 2L, यहाँ पर एक आवेश रख दीजिएगा, इसका मान है 2L, मतलब इसकी दूरी। यहाँ पर जो 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर दिया है, इसमें जब आपका गुणनखंड कीजिए, मतलब इस सूत्र पर बैठाकर हल कीजिएगा, इसका आंसर आता है 7.68 गुणे 10 के पावर -29 कूलम मीटर। ठीक है साथियों, कूलम मीटर इसका मात्रक होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न आता है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इस पर लगने वाला टार्क, तो टार्क बराबर जो सूत्र होता है पी साइन थीटा होता है दोस्तों। जब इसको हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पी क्रॉस ई लिखा जाता है। ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा
ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो हमेशा किसी भी चालक जो आवेशित गोला आता है साथियों, उसके अंदर हमारा शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है विद्युतीय क्षेत्र। 19 नंबर प्रश्न है आवेशित खोखले गोलीय के अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होती है। देखिए 17 में पूछा गया, यह भी 17 में पूछा गया, तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आता है साथियों कि एक आवेशित चालक का विद्युतीय क्षेत्र का आवेश घनत्व दिया है कितना, क्षेत्र का आवेश घनत्व सिग्मा। इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, इसके पास सिग्मा दिया है, यानी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। या विद्युतीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्या प्रश्न आता है कि विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के लंबवत रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण की पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर की थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा आपको क्या बतानी है। ठीक है दोस्त, तो देखिए इस स्थिति में जो हमारा स्थिति ऊर्जा होता है माइनस में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। ठीक है साथियों। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न आता है कि चालक पदार्थ के बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, हमने अभी बताया है। ठीक है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए 23 नंबर क्या प्रश्न था, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए जब भी किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे या तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा या उसका द्रव्यमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा साथियों, यहाँ पर कोई की आवेश नहीं खोला गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दिए गए चित्र, यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं साथियों, चित्र लिखा दिया गया है, यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य, मतलब इस पर जो Q जो है साथियों, बड़का Q पर कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बड़का Q बटे छोटका Q का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जब हम हल करते हैं तो 2√2 आता है। ठीक है, 10 से 2√2 आता है इसका बल लगने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हम सही कर लेंगे। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर आवेशित पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर जो मात्रक होता है कि इसका जो सूत्र Q बटे में ए होता है, यानी कूलम प्रति मीटर क्यूब, हम इसका लिख सकते हैं साथियों, कूलम प्रति मीटर क्यूब, यानी देख लीजिए कूलम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि P प्लस Q दिया है दोस्तों, प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स है, तो फाई बराबर सूत्र होता है सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमारा कुल आवेश दिया है प्लस Q, यानी हमारे यहाँ पर यह सूत्र इसका मैंने Q बटे में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा साथियों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम इसका सही कर लेंगे। ठीक है। 27 नंबर क्या प्रश्न आता है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के दूरी विद्युतीय बल जो है दोस्तों F लग रहा है, मतलब दो गो आवेश है साथियों, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है F बल लग रहा है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा F होता है वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दूरी का मान कर दिया जाएगा आधा, यानी बल हमारा क्या दोस्तों, दूरी के मान को घटाया गया है, यानी बल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो बल हमारा बढ़ेगा, यानी घटने का सवाल ऑप्शन नंबर डी, सी और डी तो ऐसे ही कट गया। तो देखिए दोस्तों, जब बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर वर्ग का बात किया जा रहा है, आधा करें तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 गुना हो जाएगा साथियों। ये 4 गुना हो जाए, देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर F समानुपाती 1 बटे में R² होता है। चूँकि हमारा जो दूरी है साथियों कितना आधा कर दिया, यानी 1 R बटे में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 ऊपर हो जाएगा, 4 हो जाएगा साथियों, 4 चल जाएगा तो यानी 4 गुना हो जाएगा हमारा। ठीक है, यदि विस्तार से हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, हमने शॉर्ट में हल कर दिया। ठीक है साथियों। 28 नंबर प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है साथियों, फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं फैराड मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हम बी सही कर लेंगे। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है साथियों, विद्युतीय क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, चाहे न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। ठीक है साथियों।
आप दोनों मात्रकों को याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा याद रखिएगा 80 होती है, जो पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कब? 20 में पूछा गया। 31 नंबर हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है साथियों, ठीक है। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर क्या प्रश्न है साथियों कि संबंध दिया है दोस्तों, Q बराबर एन में निम्नलिखित में से एन कौन एन का संभव मान नहीं है? तो एन हमेशा दोस्तों हमेशा पूर्ण रूप से रहेगा, हमेशा पूर्ण रूप से, यानी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन 4.2 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है इसका? सी सही कर लेंगे साथियों, ठीक है। 33 नंबर क्या प्रश्न आता है? विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है, तो देखिए बल ई बराबर जो सूत्र होता है F/Q होता है। देखो ये बिल्कुल यहाँ से F बराबर हमारा सूत्र क्या निकल जाएगा? EQ निकल जाए चाहे QU से, ठीक है साथियों। यानी QE हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया पानी का परावर्तनांक स्थिरांक होता है, तो पानी का परावर्तनांक स्थिरांक 80 होता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि आवेश पृष्ठ घनत्व का बराबर होता है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र हमने अभी पता है Q/A होता है, यानी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, हम इसका सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है साथी। ऑप्शन नंबर ए सही, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, आप याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न रहता है किसी माध्यम की अपेक्षित परावर्तनांक एप्सिलॉन आर होता है, तो एप्सिलॉन आर बड़ा सूत्र होता है एप्सिलॉन एम मतलब एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या किया जाता है दोस्तों? अपेक्षित परावर्तनांक कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन को लिख कर दिखाया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। 37 नंबर क्या प्रश्न है? देखिए यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, तो Q/2L, यानी हमने पीछे भी कर लिया है, यानी कूलम मीटर इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न बताइए कि 38 नंबर प्रश्न है साथियों, देख लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो देखिए यहाँ पर हमारा ई का फार्मूला पूछा जा रहा है, तो ई का फार्मूला कितना होता है? तो ई बराबर सूत्र होता है F/Q। यहाँ पर आप वेक्टर लगा सकते हैं, इस सदिश रूप, ठीक है साथी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये तो सूत्र भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं आगे साथियों। आगे हमारा 39 नंबर प्रश्न आता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है साथियों। यानी 9 × 10⁻⁹ नहीं, 12 नहीं, 12 भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। 40 नंबर प्रश्न आता है कि विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक, तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है। 41 नंबर प्रश्न आता है कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q होती है। हमने कई बार यह सूत्र पढ़ लिया है साथियों। देखिए इससे एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 24 में देखिए कब पूछा गया प्रश्न, 22 में पूछा गया है, ठीक है साथियों। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न आता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो हमने कई बार पढ़ लिया पृष्ठ घनत्व बड़ा सूत्र होता है Q/A होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर Q/A ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया 22 में पूछा गया साथियों। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न आता है कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, तो कूलाम नियम का सदिश रूप जो हमारा होता है, देखिए साथियों यह भी नहीं होता, सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए सही दिख रहा है, आप देख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में आर वेक्टर का पावर Q दिया है दोस्तों, यहाँ पर आर पर वेक्टर दिया है, ठीक है साथियों। अब देखिए हमारा 44 नंबर प्रश्न आता है कि विद्युतीय तीव्रता का SI मात्रक, तो विद्युतीय तीव्रता का हमने कई बार पढ़ लिया, इसलिए आप 44 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे कर जाइएगा। आप लिख दीजिए 44 का जो भी ऑप्शन होगा, चाहे आप मात्रक भी लिख सकते हैं, विद्युतीय तीव्रता का SI मात्रक, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न लिखा है निर्वात का परावर्तनांक होता है, तो निर्वात का परावर्तनांक, इन दोनों प्रश्नों को 44 और 45 दोनों प्रश्नों का आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, 22 में पूछा गया है साथियों, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों प्रश्नों को पीछे कर लिया है, ठीक है साथियों। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न आता है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश पर लगने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर इकाई धन आवेश दिया, मतलब जो हमारा Q है साथियों वह 1 है, ठीक है साथियों, Q का मान दिया है 1, ठीक है, इकाई धन आवेश। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स का जो सूत्र होता है
है सिग्मा क्यू बटे में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, कहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए क्यूल आवेश हमारा 1 दिया है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजें तो एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स हो जाएगा, तो कहिए बिल्कुल नहीं, एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। तो देखिए आवेश का परिमाणीकरण यानी आवेश का क्वांटमीकरण आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आवेश का क्वांटम, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो यह दोस्तों नहीं बताया। यह संरक्षण का सिद्धांत बताया। कण का आवेश होता है, तो यह भी नहीं बताता है। एक कण पर न्यूनतम अनियम्य आवेश होता है, नहीं, यह भी नहीं बताता। तो वह क्या बताता है साथियों कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एकांश है, संभव नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी प्राप्त करती है। देखिए कोई भी आवेश से जो निकलती है रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, उनको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये इनसे क्या जानकारी मिलती है, प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, 23 में पूछा गया। तो क्षेत्र की शक्ति, बिल्कुल जहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र किसी रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर क्षेत्र की शक्ति भी अधिक होगी। यहाँ पर क्षेत्र की दिशा जैसे प्लस से जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होती बाहर की ओर, माइनस से अंदर की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, आवेश की प्रकृति भी पता चल जाता है। मान के चलिए किसी आवेश से क्या विद्युतीय क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकल रही है, यानी हम कहेंगे वो आवेश धनावेशित आवेश है। ठीक है साथियों, यदि अंदर की ओर जा रही है तो वो ऋणावेशित है। मतलब ये तीनों का पता चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी इसका सही कर लीजिएगा। और देखिए 49 नंबर प्रश्न आता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए एक इकाई मतलब प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है दोस्तों, क्या विद्युतीय प्रवाह कहते हैं, नहीं, विद्युतीय विभव भी नहीं कहते, विद्युतीय स्पेस भी नहीं कहते। देखिए हमारा जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र होता है। ठीक है साथियों, विद्युतीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए प्रश्न 2023 में पूछा गया है। 50 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करने वाला नियम दिया। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हम क्या पढ़ें कि क्या ओम के नियम पढ़ेंगे, तो नहीं साथियों, फैराडे का नियम नहीं, एम्पियर पथ का नियम, ठीक है, एम्पियर का नियम नहीं, कूलाम का नियम हम पढ़ेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न आता है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में किस रूप में क्रम होता है। देखिए विद्युतीय बल गुरुत्वीय बल के जो अनुपात होता है दोस्तों 10⁻42 होता है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 23 में पूछ लिया गया है। 52 नंबर प्रश्न आता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युतीय विभव सूत्र होता है। r दूरी के विद्युतीय विभव का सूत्र होता है KQ बटे r। तो यहाँ पर देखिए छोटका r के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यानी r स्क्वायर के हमारे दोस्तों तो कट जाएगा। अब बच्चा r का अनुक्रमानुपाती, तो देखिए अनुक्रमानुपाती होता है समानुपाती, ये समानुपाती नहीं है, नीचे में समानुपाती कब होता है, जब सामने सामने होता है। अनुक्रमानुपाती वही कहलाता है जो समानुपाती होता है। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सी और डी कट गया, यानी बी हमारा इसका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस आर के क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यह नीचे होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, नीचे यानी व्युत्क्रमानुपाती, आंखों के सामने यानी समानुपाती। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर प्रश्न आता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर दिया है 8 है कि एनी सूत्र होता है दोस्तों, Q बराबर सूत्र क्या होता है एनी। ठीक है साथियों, Q बराबर एनी सूत्र, यहाँ पर Q दिया 8 और N दिया, N हमें ज्ञात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर E हम भेज देंगे नीचे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ पर N, यहाँ से देखिए साथियों जब हम इसको कटाते हैं तो ये 5 मर्त में कट जाएगा, यानी 5, और जब 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाए 10 के पावर 19। ठीक है, जो मैंने 5 × 10 के पावर 19 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लेंगे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हम सही कर लेंगे। तो चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। 54 नंबर प्रश्न है 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर दिए है दोस्तों 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे हैं, तो इसमें निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है Q गुणे 2L बैठा दिए, Q का मान दिया है कितना आवेश हमारे 5 कूलम यानी 5, देखिए 2L क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻2 से गुणा कर देंगे, 50-25 हो जाएगा दोस्तों, यानी 25 × 10⁻2 कूलम मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 × 10⁻2 कूलम मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 55 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है साथियों, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ
से गोले के केंद्र की ओर जाने में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जाने पर वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी सार्वत्रिक शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पढ़िए, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। रेखीय घनत्व यानी लैम्डा बराबर सूत्र पूछ जाता है। लैम्डा बराबर सूत्र हो दोस्तों क्यू बटे में क्या, क्यू बटे में एल, यानी इसका जो सूत्र होता है कूलम, कूलम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर, कूलम प्रति मीटर इसका सूत्र, कूलम प्रति मीटर इसका हमारा मात्रक हो जाएगा। प्रश्न देखिए 24 में पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। आप यहाँ पर ई बराबर सूत्र होता है बटे में क्यू, यहाँ पर जब लिखेगा एम एल टी इनवर्स 2। साथियों यहाँ पर जब आवेश की बीमा क्या होती है, 80 होती है, ये बिल्कुल होती है। यहाँ से ए जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साथियों, ए जाएगा तो यहाँ पर एम जेम कहते हैं, एल भी जेम कहते हैं, और टी पर जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी के पर -3 हो जाएगा साथियों, और ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ए इन्वर्स हो जाएगा, यानी एम एल टी इनवर्स 3 ए इन्वर्स। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमें बी सही लग रहा है, कि आपको भी लग रहा है? तो कहिए बिल्कुल लग रहा है जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 24 में पूछा गया है। ठीक है साथियों, लिखा है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ में निर्गत कुल वैद्युतीय फ्लक्स होगा। तो देखिए कुल वैद्युतीय फ्लक्स शून्य है, क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत द्विध्रुव होता है साथियों, जितना उस पर प्लस चार्ज रहता है उतना ही उस पर क्या, माइनस चार्ज होता है, यानी कुल आवेश की मात्रा जो हमारे सिग्मा की हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी कारण वहाँ पर शून्य आवेश हो जाएगा, तो आवेश रहबे नहीं करेगा, तो वैद्युत फ्लक्स भी नहीं उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर शून्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए यह 58 प्रश्न थे जो देखें कि किसी न किसी आपके वर्ष पूछे गए हैं साथियों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको बस क्या करना है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की अति आवश्यक है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो अपने साथियों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।